सामाजिक कार्यकर्ता मोहित शर्मा ने आज लाउड स्पीकर और पत्थरबाजों पर खुलकर चर्चा किया है। आइए। बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। बीजेपी आज मुद्दों के बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इस देश के अंदर गॉडसे की औकात का पता और गांधी की ताकत का पता तभी चल जाता है जब इस देश के अंदर बाहर से कोई आता है ना, तो उस व्यक्ति को गांधी का साबरमती आश्रम दिखाया जाता है, गांधी का चरखा दिखाया जाता है, ना कि कभी गॉडसे की पिस्तौल दिखाई जाती है। उदाहरण के तौर पर एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून बनाया था जिसमें एक राम जी का मंदिर था और सामने दंगाई खड़े हुए थे। राम जी उनसे कहते हैं कि आप इधर आइए, इधर मेरा मंदिर है। तो दंगाई कहते हैं नहीं, मुझे इधर आने के नहीं। पत्थर फेंकने वाले जो लोग हैं ये प्रीपेड लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं। पैसे के लिए 500 रुपये में 100 रुपये में बुलाए जाते हैं जो पत्थर फेंकने का काम करते हैं। सर, भाजपा कहती है कि मैं हिंदुओं का रखवाला हूँ, लेकिन राजस्थान में मंदिर टूट रहे हैं। एमसीडी जो भाजपा वहाँ के नगर निगम में मेयर है, फिर भी मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। कौन कहता है भाजपा हिंदुओं की रखवाली? भाजपा अपने मुंह से जो मर्जी बोलती रहे। भाजपा के नेताओं को तो ये है कि बोलने के ऊपर कोई टैक्स नहीं है ना, जो मुंह में आता है बकते चले जाते हैं। अनर्गल बयान देने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई तोड़ नहीं। अब जो है मुंबई के अंदर भी राज ठाकरे उनको जब याद नहीं आया, जब यूपी वालों को मार के भगाया गया मुंबई से, जब बिहार वालों को मार के भगाया गया मुंबई से, तब राज ठाकरे सोए हुए थे। लेकिन एक राज्य था जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार चल रही थी, मुंबई के अंदर। राज ठाकरे को और भारतीय जनता पार्टी को वो चीज़ हजम नहीं हुई। राज ठाकरे बिना कुर्सी के तलबला उठे हैं, इसलिए राज ठाकरे एक नया मुद्दा उठाकर दिया है और वो लाउड स्पीकर पर। भैया, राज ठाकरे से कोई ये बताए कि 1947 से आज तक इस देश के अंदर अजान भी होती है और लाउड स्पीकर से आरती भी होती है, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई है। तकलीफ इस देश के राजनेताओं को है। और सर, जो मुनी एक हैं जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को गाली देने का काम किया, उसका बेल हो जाता है, लेकिन खालिद सईद की, उमर खालिद जो 2-2 साल से देश बचाने की बात करते अभी तक जेल में, ऐसा क्यों? फेल हो गया महिला गाली। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो देश के खिलाफ बयान देगा, भारतीय जनता पार्टी उनको जेल से बाहर कर देती है। लेकिन जो देश को जोड़ने की बात करेगा, देश को एक साथ लेकर चलने की बात करेगा, उसकी बेल तो दूर की बात, उसका तो एनकाउंटर मर्डर तक करा सकती है सरकार। अगर अम्बेडकरवादी कोई भी शोभा यात्रा निकालते तो उसमें कोई दंगा नहीं होता है। अगर दूसरे समुदाय के लोग जो रामनवमी की या हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालते हैं तो उसमें हिंसा हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, दोनों ही यात्राएं जो है वो हिंदू धर्म की यात्राएं हैं, लेकिन एक यात्रा में हिंसा हो जाती है, एक यात्रा में हिंसा नहीं होती है। उसके पीछे कारण है। उस यात्रा में चलने वाले लोग संविधान से प्रेरित हैं, ठीक है, और दूसरी यात्रा में चलने वाले लोग दंगे से प्रेरित हैं। कंगना जी की फोटो तो वायरल हो हुई थी। कंगना जी का तो ये है कि योगी जी पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद वो कंगना जी की फिल्में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि योगी जी तो कंगना जी की फिल्में ही देखने में व्यस्त होंगे। और अब तो उनका एक शो भी चल रहा है, वो लॉकअप वगैरह जो भी है, तो मुझे लग रहा है योगी जी भी वही देख रहे होंगे। हाँ, पहले ही संविधान की लाइन कहती है कि हम भारत के लोग में वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी रिलीजन को रिप्रेजेंट नहीं करती है। वो कहते हैं कि हम भारत के लोग। हमारे देश का संविधान, जब एक और रामनवमी की रैली भी निकलती है, लेकिन बाबा साहब की भी रैली निकलती है और हमारे खुद के कोर्ट में भी निकलती है, लेकिन आपने कहीं से भी वहाँ दंगे और फसाद की कोई खबर नहीं सुनी होगी। लेकिन रामनवमी का जुलूस मध्य प्रदेश में निकले, चाहे फिर वो आपका देश की राजधानी दिल्ली में हनुमान जयंती का निकले, दोनों पे दंगे हो जाते हैं। तो उसके पीछे कारण ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो अशिक्षित लोग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन की रैली में तो जाते नहीं है, ये संविधान की रैली में तो जाते नहीं है, ये उस रैली में घुसते हैं जहाँ दंगे और फसाद हो, जहाँ हिंदू और मुस्लिम हो सके। क्योंकि संविधान वाला आदमी क्या कहेगा कि भैया, अगर हमारे को तकलीफ है तो हम कलम की लड़ाई लड़ेंगे, हम संविधान की लड़ाई लड़ेंगे, हम किसी को पत्थर उठा के डायरेक्ट थोड़ी मार देंगे। तो संविधान वाला आदमी तो लड़ाई करेगा नहीं, अनपढ़, जाहिल और गवार आदमी ही ये लड़ाई करेगा। तो ये विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले अनपढ़ जाहिल है, संविधान को नहीं मानते। अरे, संविधान को अगर मान रहे होते तो संविधान में कौन से पृष्ठ पे लिखा है? संविधान बनाया ही इसलिए गया कि संविधान के तहत भारत देश के प्रत्येक नागरिक को उसका हक, उसका अधिकार मिलना चाहिए। अगर ये लोग पढ़े लिखे लोग होते तो ये लोग रामायण और भगवत गीता के साथ इस देश की जो किताबें हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशन को और संविधान को भी ऐड कराते। संविधान सिर्फ कानून के छात्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, संविधान तो इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि संविधान एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी पावर है, जिसके पास संविधान की नॉलेज होगी वो व्यक्ति जान सकेगा कि मेरे मूलभूत अधिकार क्या हैं,
वो अपने अधिकारों के लिए सरकार से लेकिन लड़ वही सकेगा। सवाल है ना, जी अंबेडकर के अनुयायी जो हैं वो भी उसी मस्जिद वाली गली से गुजरते हैं जी। तो उनको रुआबजा और बिरयानी खिलाई जाती है। अगर भगवा धारी जाते हैं वहाँ से कोई जयंती शोभा यात्रा निकाल के जी। तो आप लोग उन पर पत्थर फेंकवा देते हैं। देखिए, हम पत्थर नहीं फिकवाते ना, हम हिंसा का कभी समर्थन करते ही नहीं तो है। कौन मैं लोग हैं आपको जो उन पर बता दूं, पत्थर फेंकते हैं? देखिए ये जो या फिर पत्थर ऐसी फेंकने- सिचुएशन सुन क्यों बन लीजिए, जाती ये है? पत्थर फेंकने वाले जो लोग हैं ये प्रीपेड लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं। पैसे के लिए 500 रुपए में, 100 रुपए में बुलाए जाते हैं जो पत्थर फेंकने का काम करते हैं। ये कोई किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी संप्रदाय, किसी से इनका कोई मतलब नहीं होता। ये किसी जाति धर्म को नहीं मानते हैं। इनका एक ही धर्म होता है और वो होता है पैसा। सरकार ने क्या काम किया, कोरोना के तहत लोगों का रोजगार खत्म कर दिया। स्कूल पढ़ने वाले आप कह छात्रों रहे हैं को पैसा वो धर्म की यात्रा निकालते हैं तो धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, पैसे से क्या लेना देना? आप धर्म को एक बात बताइए, धर्म रैली निकालने से बढ़ावा मिलेगा या फिर अगर आप धर्म की अच्छाइयाँ लोगों तक पहुंचाएं कि ये धर्म है जो भूखे को खाना और प्यासे को पानी पिलाना सिखाता है, ये वो धर्म है जो लोगों को गले से लगाना सिखाता है, ना कि किसी को मारना काटना सिखाता है। तो आप धर्म का प्रचार करिए धर्म के तरीके तो से। प्रचार ही तो करते हैं, तलवारें हाथ में होती हैं उनके, तो लठ हाथ आप में होते हैं, मुझे ये कट्टे बताइए, हाथ में होते हैं मैंने उनके। रामायण को भी पढ़ा है, मैंने भगवत गीता को भी पढ़ा है और संविधान को भी पढ़ा है। ना मेरे देश का संविधान किसी को मारने की इजाजत देता है और ना मेरे देश की रामायण, ना भगवत गीता हाथ में तलवार, कट्टे, बंदूक या किसी भी प्रकार के डंडे क्यों लेके किसी को जाते हाथ हैं में। तलवार उलवार कट्टे पट्टे? तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इनों का पूरी इनका इंटेंशन होती है कि लड़ाई और दंगे फसाद करें, वरना तलवारों की जरूरत क्या है? आप एक बात मुझे बताइए, तलवारों की रैली में कोई जरूरत है? आप ये बताइए, कोई अगर जरूरत हो तो, आवश्यकता हो तो आप मुझे बताइए, जरूरत क्या है तलवार की? आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है जरूरत के तौर पे, आपको तलवारों की जरूरत क्या है? यानी आप पहले ही मन में इंटेंशन बना के आए हैं कि आप दंगे करेंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि संविधान को मानने वाला व्यक्ति कभी भी हाथ में तलवार और हथियार नहीं उठा सकता है। वो हाथ में कलम ही उठाएगा और कलम की ही मार मारेगा। तो बस जो अम्बेडकर वादी हैं वही बस संविधान को मानते हैं और कोई नहीं मानता संविधान? नहीं, बहुत सारे लोग हैं इस देश के अंदर जो संविधान को मानते हैं। अम्बेडकरवादी के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये थोड़ी कहा है कि संविधान सिर्फ अम्बेडकरवादी के लिए है। संविधान तो देश की 133 करोड़ जनता के लिए है, लेकिन कौन कौन व्यक्ति उस देश को, उस तो फिर संविधान को इनकी मानता है? शोभा यात्रा में हिंसा क्यों होती है, कौन करता है? इनकी शोभा यात्रा में आपको बताता हूँ, इनकी शोभा यात्रा में हिंसा करने का काम और कराने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं कि ये जब किसी मंदिर को तोड़ना होता है तो माथे पे टोपी लगा लेते हैं, जब मस्जिद को तोड़ना होता है तो भगवा वस्त्र पहन लेते हैं। ये इनकी पुरानी और गंदी आदत है। तो इससे किसका फायदा होता है? बीजेपी को फायदा होता है, कुर्सी लेने में थोड़ी आसानी हो जाती है, बस यही फायदा होता है और कोई फायदा ही नहीं है। बीजेपी क्यों करवाएगी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में, बताइए? भैया दिल्ली हो या कहीं भी हो, दिल्ली के अंदर चुनाव अभी आपने देखा कि डिले हैं। लोग तो बहुत सारे राजनेताओं का ये भी कहना है कि ये जो दंगे कराए गए थे ये इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि दिल्ली में चुनाव करा के बीजेपी चुनाव जीत सके। आप देख लीजिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी की भी सगी नहीं है। आपको लगता है हिंदुओं की सगी है? अगर हिंदुओं की सगी होती तो मंदिर तुलवाती। राजस्थान में मंदिर तुलवा रहे हैं, 34 पार्षद है, 39 पार्षद मैं आपको बताऊँ, 39 या 34 के आसपास पार्षद हैं, जिसमें से सिर्फ एक विधायक जो है वो कांग्रेस का है, बाकी सारे वो जो पार्षद हैं वो सारे के सारे पार्षद जो लोगों को बीजेपी के हैं। मंदिर टूटने से दुख होना चाहिए, स्कूल टूटने पे दुख होना चाहिए? स्कूल टूटने पे तो फिर मंदिर का जिक्र क्यों हो रहा है? मंदिर और मस्जिद की तो राजनीति में लोगों को उलझा दिया गया है। आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप किसी व्यक्ति को कहेंगे ना कि भैया अभी तो आप सोच लीजिए, अभी तो आपको सिर्फ यही सुनने को मिला है कि भैया ये कुतुब मीनार के पास में भी मंदिर था और भी जगहों का नाम लिया गया, यहाँ पर भी मंदिर था। ये शुक्र मानिए कि अभी तक इन्होंने ये नहीं कहा कि एम्स की जगह पर भी मंदिर था, वरना ये अस्पताल को तुड़वा के भी मंदिर बनवा दें। ये भी बात मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्हों को अस्पताल से, स्कूल से, कॉलेज से, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, यही अंतर और यही डिफरेंस है संविधान को मानने वालों का और ना मानने वालों का। तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो स्कूल बनाने की बात करेगा, जो अनपढ़ व्यक्ति होगा वो इस प्रकार के मंदिर और मस्जिद में चर्चा करेगा। और कहा जाता है कि धर्म से देश मजबूत होता है। धर्म से कैसे देश मजबूत होता है ये बताइए ना। तो फिर सरकार इतना ध्यान क्यों दे रही है धर्म के प्रति? कुर्सी के लिए मैं आपको बोलता हूँ, मेन है कारण कुर्सी, सत्ता से दूर रहने। अब आप एक बात बताइए, राज ठाकरे एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट पे बात किया करते थे, आज लाउड स्पीकर पे क्यों आ गए? सोचा है कभी आपने? इसलिए आ गए क्योंकि राज ठाकरे को ये दिखा कि उनके करीबी राज्य लगने वाला उत्तर प्रदेश जो है, जहाँ पर योगी जी आ गए रिटर्न सत्ता में, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर मंदिर और मस्जिद की राजनीति करके, तो उन्होंने सोचा कि भैया क्या पता मैं भी मुंबई की राजनीति में आ जाऊं, इसीलिए उन्होंने लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया। चलिए ठीक है सर, एक आखिरी सवाल करेंगे कि एक युवा जिसको कलम उठाना चाहिए वो तलवार उठा रहे हैं, और ये लोग हैं कौन जो मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं, भगवा झंडा फहराने का प्रयास करते हैं, रामनवमी में देके 10 रात में दंगा भड़क ये गया। दंगाई लोग हैं।
ये दंगाई लोग हैं। अरे आप एक बात बताइए, मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या विदेश से कोई भी व्यक्ति आता है तो उसको ये लेके जाते हैं साबरमती आश्रम, ठीक है, या फिर राजघाट। क्यों नहीं लेके जाते भैया? गॉडसे की पिस्तौल दिखाइए ना, जिससे उसने महात्मा गांधी को मारा, दिखाइए। ये लोग दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। बीजेपी आज मुद्दों के बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। इनके पास हिंदू का जो मुद्दा था वो जनता समझ चुकी है कि कंगना हिंदुओं जी को की मरवाने फोटो का वायरल काम हुई कर रहे थी, गई थी जेल में। जी, कंगना जी की फोटो तो वायरल हुई थी, जेल में कंगना जी बैठी का हुई तो थी। ये है कि कंगना जी का तो ये है कि योगी जी पहले ही स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद वो कंगना जी की फिल्में देखेंगे। तो मुझे लगता है कि योगी जी तो कंगना जी की फिल्में ही देखने में व्यस्त होंगे। और अब तो उनका एक शो भी चल रहा है, वो लॉकअप वगैरह जो भी है, तो मुझे लग रहा है योगी जी भी वही देख रहे होंगे। मोहित भाई, हाँ। बीजेपी वाले कहते हैं कि हम हिंदुओं को जगा रहे हैं, मजबूत हो रही है आज हिंदू धर्म। हाँ, तो हिंदुओं को जगा तो रहे हैं। वो बेचारा सो रहा था घर के अंदर, आपने बुलडोजर चला दी तो जग गया। देखा ना, गुप्ता जी के घर पे चला बुलडोजर, मंदिरों पर बुलडोजर चल रहा है। भगवान को भी जगा रहे हो क्या? अरे भगवान को भी जगा रहे हो क्या आप? ये तो बता दीजिए। तो ये लोग राजनीति सिर्फ मंदिर और मस्जिद की करते हैं। बीजेपी के पास कोई देश में मुद्दा नहीं बचा है। एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट के नाम पे बीजेपी बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो चुकी है। साथ में रितंबरा कहते हैं कि 4-4 बच्चे पैदा करिए, 2 दीजिए आरएसएस को, 2 दीजिए मतलब देश की सेवा के लिए, खुद के बच्चे नहीं अरे उनके। भैया हम क्यों दें हम, ये बताइए ना। और 4 बच्चे आप पैदा करने की बात करें, देश की जनसंख्या ऑलरेडी इतनी बढ़ी पड़ी है और दो के ऊपर तो सरकार सुविधा नहीं देती है। ये इन जैसे व्यक्तियों को तो ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती है सरकार? मुझे ये समझ में नहीं आता। उधर वो आपका साक्षी महाराज का स्टेटमेंट आपने सुना होगा, वो बोल रहे हैं कि अपने घर में वो कोका कोला की बोतलें रख लो और क्या कहते हैं साथ में तीर कमान रख लो, पुलिस आपको बचाने नहीं आएगी। अरे भैया, ये लोग सरासर देश में हिंसा करा रहे हैं और सरकार तमाशा देखने में लग रही है। सरकार चुप और मौन बैठी है। सरकार इनके खिलाफ एक्शन और कार्रवाई क्यों नहीं करती है? मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या इस देश के अंदर दंगे कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? अनुराग ठाकुर जो हैं वो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? नेशनल मीडिया के चैनलों पर, सोशल मीडिया पे ही क्यों लगाम कसी जाती है? इस बात का जवाब दें। सर, जो मुनि एक हैं जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं को गाली देने का काम किया, उसका बेल हो जाता है, लेकिन खालिद सईद की, उमर खालिद जो 2-2 साल से देश बचाने की बात करते अभी तक जेल में, ऐसा क्यों? बेल हो गया महिला गाली। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में जो देश के खिलाफ बयान देगा, भारतीय जनता पार्टी उनको जेल से बाहर कर देती है। लेकिन जो देश को जोड़ने की बात करेगा, देश को एक साथ लेकर चलने की बात करेगा, उसकी बेल तो दूर की बात, उसका तो एनकाउंटर मर्डर तक करा सकती है सरकार। तो आप ये सुरक्षित मानिए कि वो जेलों के अंदर सुरक्षित हैं। वरना सरकार, आप ये समझ लीजिए, जो सरकार की बुराइयां दिखाए, सरकार की खिलाफत करे, सरकार उसको उठा के जेल में डालने का काम करती है। जय हिंद, जय भारत।